एक यहूदी बच्चा आपकी खिदमत करने आता था, यहूदी बच्चा जो आपके मुबारक बाल को झाड़ता था, जुल्फ़े अनवर को, दाढ़ी को कंघा लगाता था। तो यहूदी तो आप पर बहुत जलते थे, आप पर हसद करते थे, आपसे कीना रखते थे, आपसे इनाद रखते थे। क्या नहीं यहूदियों ने आपके साथ में किया। जब उनके तमाम हरबे नाकाम हो गए तो क्या किया, उस बच्चे से कहा कि तू हुजूर के सर के बाल झाड़ता है, दाढ़ी के बाल झाड़ता है, ज़रा कंघे के कुछ दाने और मुबारक दाढ़ी के कुछ बाल और सर के बाल हमको लाकर दे दे। देखो, जादू सर के बाल पे होता है, जादू तुम्हारे दाढ़ी के बाल पर होता है, जादू तुम्हारे बनियान के ऊपर होता है जिस पर तुम्हारा पसीना लगा हो, जादू तुम्हारे पैर के नीचे की मिट्टी पर होता है, वो मिट्टी जिस पर तुम नंगे पैर चले हो। अब यहूदियों ने आपके दाढ़ी के बाल हासिल किए, मुबारक जुल्फ़ों के बाल हासिल किए और कंघे के दाने, तीन चीज़ें हासिल की। तफसीर में लिखा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने जादू किया। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, इस आयत की तफसीर में लिखा है कि लबीद बिन आसम उसकी बेटियों ने आप पर जादू किया। जादू कैसे किया? खजूर के गाफे के अंदर आपके मुबारक बाल जी, सर के दाढ़ी के, कंघे के दंदाने और मोम के ज़रिए आपका पुतला बनाया गया, आपकी शक्ल अनवर मोम के ज़रिए, और उसमें 11 सुइयाँ लगाई गई और 11 गीठे बांधी गई। लबीद बिन आसम को यहूदियों ने 3 दिनार बतौर इस काम के दिए। 3 दिनार जो सोने के अशरफियात थे, सोने के सिक्के 3, कि तो ये काम कर दे और 3 सिक्के सोने के लिए। लबीद बिन आसम बड़ा जादूगर था, जादू कर दिया। और एक कुएं के अंदर उसने क्या किया, खजूर का गाफा, आपके मुबारक बाल, आपकी जो है मोम के ज़रिए आपकी शक्ल, 11 सुई 11 गीठे बांधकर कुएं के बिल्कुल नीचे डाल दिया, उस पर बड़ा पत्थर झांक दिया और एक तार के ज़रिए उस तार को ऊपर कर दिया कुएं के ऊपर। अब हज़रत 40 दिन परेशान थे, मशहूर हो गए, हज़रत जादूकुन हो गए। तो आप पर क्या असर था? असर ये था कि फ़लाँ बीवी से मिल लेते तो दिल कहता मैं उससे मिला नहीं हूँ, आज इसके घर जाते तो दिल कहता मैं उसके घर पर नहीं गया हूँ। या सहाबा इकराम से गुफ्तगू करते, जो गुफ्तगू नहीं करते हज़रत कहते कि मैं ये गुफ्तगू कर चुका हूँ, या जो गुफ्तगू कर लेते उसको बार बार दोहराते। तो सहाबा भी समझ गए आप पर कुछ हुआ है, अज़वाज मुत्तहरात भी समझ गए आप पर कुछ हुआ है, क्योंकि जिससे मिलते समझते मैं उससे मिला नहीं हूँ, और जिससे नहीं मिलते समझते मैं उससे मिल लिया हूँ। 40 दिन तक जादू का आप पर असर रहा। अम्मी जान अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, आप आराम फरमा रहे थे, 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ता सर के तरफ, एक फरिश्ता पैर के तरफ। तो एक फरिश्ते ने पूछा इनको क्या मर्ज है? दूसरे फरिश्ते ने कहा मर्ज नहीं, इन पर जादू हुआ है। तो हज़रत फरमाते हैं मुझे दिखाया गया मुझ पर जादू कहा हुआ है। बीर ज़रवान कुएं का नाम है। लबीद बिन आसम उसकी बेटियों ने मिलकर मुझ पर जादू किया। तो सुबह होने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बड़े सहाबा को साथ में लिया, जंगल में गए उस कुएं के पास, जो तार ऊपर रखे हुए थे उसको खींचा तो पूरा जादू का सामान ऊपर आया। बाज़ रिवायत में आता है कि हज़रत ने उसको दफन कर दिया, बाज़ में आता है उसको जला दिया। तो फ़ौरन जिब्राइल अमीन कुरान लेकर हाजिर हो गए, सूरह फलक और सूरह नास। हज़रत सूरह फलक और सूरह नास दोनों को मिलाकर 11 आयतें हैं। हज़रत एक आयत पढ़ते एक गिट खोलते, दूसरी पढ़ते दूसरी गिट खोलते, तीसरी पढ़ते तीसरी गिट खोलते, यहाँ तक कि 11 आयत पढ़ी 11 गिट खुल गई। हज़रत फरमाते 11 गिट खुल गई, खुदा की कसम मुझे शिफा हासिल हो गई। फिर सहाबा से कहा किसको बताना मत कर, क्यों हज़रत? कहा बुराई है, बुराई को बताने से फितना बढ़ जाता है, बुराई है इसको बताने से फितना बढ़ सकता है। तो हज़रत पर जादू हुआ था, सूरह फलक और सूरह नास की आयतों के ज़रिए हज़रत का जादू ख़त्म हुआ।